नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड का सबसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल कुमकुम टाइम। सच के साथ कोई समझौता नहीं। अब स्मार्ट सिटी भागलपुर में इंतजार की घड़ियां हुआ खत्म। 11 नवंबर को होगा मतदान। आज से लागू हुई आचार संहिता। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। चुनाव इस बार 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को संपन्न होगा। भागलपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण यानी 11 नवंबर को मतदान होनी है। मुख्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आज से आचार संहिता लागू कर दी गई है। इसी क्रम में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि अब से जिले में भी आचार संहिता प्रभावी हो गई है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इस बार भागलपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुछ 5 डिस्पैच सेंटर बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्रत्येक 1200 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में ईवीएम पर प्रत्याशियों के रंगीन फोटो लगाए जाएंगे, जिससे मतदाताओं को पहचान में आसानी होगी। वहीं 100% मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था रहेगी, ताकि चुनाव प्रक्रिया की पूरी निगरानी की जा सके। इस दौरान उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत, उप निर्वाचन पदाधिकारी श्वेता कुमारी भी मौजूद रही। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हमारे पास सूचना 2 जगहों के लिए आया था। एक जगह पे शॉर्ट आउट हो भी गया है, खास करके ममलखा में मामला आया था और आप सभी लोग अवगत हैं कि ममलखा में पूरा प्रयास जो जिला प्रशासन का स्तर से हो सकता है, आप लोगों ने पूरा प्रयास किया और कई बार तकनीकी कारणों से अभी विभाग के पास मामला लंबित है। हम लोगों ने विभाग को भी रिक्वेस्ट किया है। दूसरा, एक भोलानाथ पुल के पास है, कुछ लोग एग्रेव्ड हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि उस पुल को जितनी हम तेज रफ्तार से उसको कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। और हमारी मैंने टीम भी गठित किया है कि जिन लोगों की शिकायत है उन लोगों से जाकर टीम बात भी करेगी, उन्हें कन्विंस भी करेगी। और मुझे भरोसा है कि आम जनता को भरोसा है इस निर्वाचन पूरी प्रक्रिया में और सभी लोग सहमत होंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वार्ड नंबर 51 जो है सर वाटलीगंज, वहाँ भी आज कुछ लोगों ने सर इस तरह का बैनर पोस्टर लगाया। वहाँ के बारे में अभी मामला संज्ञान में नहीं है, संज्ञान में आता है तो हम लोग उचित कार्रवाई। मतदान प्रतिशत बढ़े के दायरे से बाहर है, उन सभी चीज़ों को हम लोग हटाने का जो निर्वाचन आयोग का निर्देश है उसका अनुपालन करेंगे। पब्लिक हमारा प्लेस है, उस पर 48 घंटे के अंदर में से हटा लेना है। और जो किसी निजी संपत्ति पे यदि कहीं कोई सरकारी बैनर पोस्टर्स यदि हमारे किसी एजेंसी ने लगाया है तो उसको भी हम लोग 72 घंटे के अंदर कर लेंगे। और इससे संबंधित सूचना सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी दिया जा चुका है। अभी जो नवाचार होगा तो नवाचार में इस बार हम लोग पहले तो अब ऐसा वक्त आ गया है कि कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के है नहीं, हर व्यक्ति। और मोबाइल को रखने में खास करके चुनाव के दिन में कई बार असुविधा होती है, तो हम लोगों ने 10 ऐसे पॉकेट बनाए कि बारी बारी से कोई आए तो ऑफ करके वहां रख दे। एक जगह पे हम लोग जमा भी करा लेंगे और उसको ठीक करेंगे। दूसरी बहुत बड़ी सुविधा जो कमीशन का निर्देश पे हुआ है कि पहले वोटर की संख्या 1400 पे भी हम लोग वोट कराते थे मतदान केंद्र पे। इस बार कमीशन का स्पष्ट निर्देश था कि किसी भी बूथ पे 1200 से अधिक वोटर नहीं होना चाहिए। इसी आलोक में हमने सभी बूथ को ब्रेकअप भी किया है। अब आपका अगला सवाल हो सकता है कि किसी का कौन किस बूथ पे ये पता कैसे चलेगा। तो ये वोटर हेल्पलाइन ऐप है या ECI के वेबसाइट पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे eci.gov.in पे भी जाके आप अपना जैसे डालेंगे जो वोटर आईडी कार्ड का नंबर डालेंगे, सीरियल नंबर, तो बता देगा कि आपका बूथ कहां पे है। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सुविधा होगी। और सर्च मोड में कमीशन ने निर्णय लिया है कि सर्च मोड में इसको हमेशा रखेंगे ताकि आम जनों को सुविधा हो। इसके अतिरिक्त भी हम लोग इस बार वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप पिछली बार भी बांटे थे घर घर जाकर के, और इस बार भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप हर घर, हर व्यक्ति को, हर वोटर को हम लोग देंगे ताकि उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो। जो मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे के बाहर अभ्यर्थी जो कैंडिडेट है अपना बूथ बनवा सकते हैं, उसका भी साइज फिक्स है। उस जो कमीशन ने एक्सेप्ट किया हुआ है उसी साइज के हिसाब से बना सकता है, लेकिन 100 मीटर के अंदर में नहीं। जो ईवीएम बैलेट पेपर है उस पे जो अभ्यर्थी है उसका रंगीन कलर्ड फोटो रहेगा,
ताकि जो कैंडिडेट जब वोटर वोट देने जाएं तो उनको कोई असुविधा नहीं हो, फोटो पहचान करके भी वो वोट अपना दे सकते हैं, पार्टी के नाम जैसे जो भी करना है कर सकते हैं। वेबकास्टिंग जो कमीशन का है कि कुछ भी हो तो हम अपने कैमरे से हर कुछ हम देख सकें और हम गाइड कर सकें, तो वेबकास्टिंग की सुविधा पहले लगभग 50 to 60% बूथ पे रहता था, इस बार 100% बूथ पे हम लोग वेबकास्टिंग की सुविधा रखेंगे ताकि हमें नियंत्रण में और बेहतर समझने में मिले। तो ये कई नवाचार भी कमीशन के द्वारा अभी किया जा रहा है जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू। कि आज निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है और शांतिपूर्वक स्वच्छ भय रहित वातावरण में नियमानुसार चुनाव करवाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। शांतिपूर्वक चुनाव हो इसके लिए हम लोगों ने 18,000 से ज़्यादा व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की है। CCA 3 का भी प्रस्ताव जो था 108 से ज़्यादा लोगों पे भेजा गया है और वो अपराधकर्मी अभी अलग अलग थाना क्षेत्र में अपने हाजिरी लगा रहे हैं। इसके अलावा आज सभी थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। मुख्यालय स्तर से हम लोगों को पर्याप्त संख्या में पैरा मिलिट्री फोर्स मिली थी जिनका आगमन कल ही हो गया था और वो लोग ड्यूटी पे लग चुके हैं। इसके अलावा वल्नरेबल एरिया की मैपिंग करने, जो भी लोग वोटरों को दबाव दे सकते हैं या प्रलोभन दे सकते हैं उन लोगों को चिन्हित करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। झारखंड राज्य की सीमा के साथवर्ती जो जिले हैं उनके पुलिस अधीक्षक लोगों के साथ भी मीटिंग हुआ है और सीमा के से किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ की तस्करी न हो उसके लिए भी वहाँ पे हम लोगों की स्टैटिक टीम भी वहाँ पे लगाई गई है जो कि वाहनों के आवागमन की जांच करेगी। इसके अलावा मानक के अनुरूप जो भी फ्लाइंग स्क्वाड हो गए, स्टैटिक सर्विलांस टीम है, उन सब का भी गठन किया गया है और आज से वो सभी लोग एक्शन में आ गए हैं।